तो क्या वाकई खो गया सबसे बड़ा खजाना? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज का राज में आपका स्वागत है। बात खजाने की। लोहे की दीवार के पीछे अरबों का खजाना था। दरवाजे के इस तरफ पुलिस प्रशासन की लंबी चौड़ी टीम मौजूद थी। नवाबों के 16 वंशजों में खजाना बराबर बराबर बांटा जाना था। सबकी निगाहें 1 घंटे तक स्ट्रांग रूम के टूटते हुए ताले पर एक टकटकी लगाए हुए मौजूद थी। ताला टूटा, खजाने का दरवाजा खुला, लेकिन यह क्या? जो आंखें खजाने को देखकर चमक जानी चाहिए थी, उनमें सवाल तैरने लगे और दिलो दिमाग में तमाम ख्याल भी आने लगे। आखिर खजाना खुलने के बाद ऐसा क्या हो गया? क्यों ऐसी स्थिति आ गई? देखिए, रामपुर के खजाने का ताला और सस्पेंस खुला तो सामने आखिर क्या आ गया। नवाबों का अरबों का खजाना किसने लूटा? जो स्ट्रांग रूम गैस कटर से नहीं कटा, वो स्ट्रांग रूम पहले से ही खुला था। जब बेगम नूरबानो ने 3 बार भरा खजाना देखा, फिर किसने खाली कर दिया अरबों का खजाना? सबसे बड़े खजाने की सबसे बड़ी चोरी का राज। इस स्ट्रांग रूम के खुलने का लगभग सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वो स्ट्रांग रूम जब खुला तो खाली निकला। फिलहाल मैं खासबाग में हूं, उस कोठी के अंदर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर हर कमरे के अंदर कुछ छुपा हुआ है। करीब 220 कमरे हैं इस कोठी के अंदर और ऐसे में 220 कमरे में से 100 कमरे ऐसे हैं जिनको कभी या पिछले 50 साल से नहीं खोला गया है और अब लगातार खोलने की प्रक्रिया चलती आ रही है। उसी में से एक था स्ट्रांग रूम, जिसके बारे में मान्यता थी और ये कहा जाता था कि नवाबों का तमाम खजाना उसके अंदर छुपा हुआ है। और जब स्ट्रांग रूम खोला गया तो ये कहा गया कि उस स्ट्रांग रूम में किसी ने चोरी कर ली और वो स्ट्रांग रूम अब फिलहाल खाली है। रामपुर के नवाबों की इस आलीशान और 12 किलोमीटर में फैली कोठी खास का सबसे बड़ा राज सामने आ चुका है। इस महल जैसी कोठी में अरबों रुपए के खजाने वाला स्ट्रांग रूम खुल गया है, लेकिन अफसोस ये है कि स्ट्रांग रूम खुलते ही जो कुछ आंखों ने देखा उस पर यकीन करना आसान नहीं है। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे तो सामने वाली दीवार के ठीक पीछे स्ट्रांग रूम है। यहाँ पर आने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है किस तरीके से नवाबों से जुड़ा वो रहस्य जो पिछले करीब 100 साल से ज्यादा समय से लोगों की जुबान पर है कि आखिर नवाबों का खजाना कहाँ पर है, कहाँ छुपा हुआ है। और जिस स्ट्रांग रूम में छुपे होने की बात थी, अब वो फिलहाल खाली है। इस कोठी में रामपुर के आखिरी शासक नवाब रजा अली खान की बहू बेगम नूरबानो 10 साल तक रही। बेगम नूरबानो नवाब खानदान की इकलौती ऐसी वंशज हैं जिन्होंने खजाने को 3 बार भरा हुआ देखा था, लेकिन जब स्ट्रांग रूम खुला तो खाली खजाना देखकर उनकी आंखें खुली रह गईं। 3 दफा मैं गई, उसमें एक दफा तो मेरी जब सालगिरह हुई, यहाँ 17वीं सालगिरह, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन तो मुझे ले गए थे, मुझे कानों का कोई जेवर दिया था। तो ये था कि सेव्स थी सब और सब बंद थी। उसमें बड़े बड़े बक्से भी थे, लकड़ी के भी थे, टीन के भी थे, पुराने बहुत बड़े बड़े भी थे, उससे मीडियम साइज भी थे, छोटे भी थे। फिर जैसे मेंबर था इमाम बाड़े का, वो रखा हुआ था एक तरफ, वो उसमें ढका हुआ था काले कपड़े से। और कुछ और चीजें थी जो अब वो सब हमने इस नजर से मैंने नहीं देखी कि मैं करूँ कि उसका गिनती करूँ या कुछ, लेकिन यह है कि भरा हुआ था वो। स्ट्रांग रूम को जब खोला गया तो नवाब खानदान के 16 वारिस वहां मौजूद थे। न्यूज़ 24 के पास स्ट्रांग रूम काटने जाने के दौरान की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लोहे के दरवाजे से आगे की ओर स्ट्रांग रूम है और बाहर नवाब परिवार के लोग खड़े हैं। स्ट्रांग रूम को गैस कटर से काटा गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद लॉक काटा गया। स्ट्रांग रूम की दीवारें स्टील और सीमेंट की बनी हैं। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुला तो सब कुछ खाली था। जिन लोहे के बक्सों में खजाने की उम्मीद थी वो खाली मिले।
सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसी कोई चीज नहीं मिली। खजाने को खाली देखकर चोरी की आशंका और बढ़ गई। बेगम नूरबानो का दावा है कि स्ट्रांग रूम में चोरी हुई है, क्योंकि वो जानती हैं कि तोप जैसी स्ट्रांग रूम को आसानी से काटना नामुमकिन है। जो होते हैं, जो हमारा तो कोई किस्सा ही नहीं था, तो हमें पता नहीं क्या किसने किया या नहीं किया, या किस तरह कहा गया, या क्या। जब मैंने देखा तो कोई सवाल ही नहीं था उसकी छत भी सर ये थी इतने कि उसमें, क्योंकि चब्स के लोग आए थे, उसके बारे में मेरी सास ने मुझे बताया था कि वो छत भी ऐसी है कि उसमें 4 ऐसे खाने बने हुए हैं उसके सरियों के, उस पर सीमेंट लगी और पता नहीं क्या क्या है, तो उसमें कोई बच्चा भी नहीं होता। ये उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं आपको रामपुर के जिस खजाने की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रही, जिस खजाने की कुछ खास चीजें बेगम नूरबानो को उनकी सास और आखिरी नवाब की पत्नी ने तोहफे में दी थी, उस खजाने की चाबी रजा अली खां की बेगम के पास ही रहती थी। उनके इंतकाल के बाद चाबी किसी को नहीं मिली। तो सवाल यह है कि स्ट्रांग रूम में कौन दाखिल हुआ और खजाना खाली कर दिया। सबकी नजर तो थी, लेकिन ये मैं शुरू से कह रहा था, जो भी मीडिया के लोग थे या मैं सबसे यही कह रहा था कि अंदर कुछ नहीं मिलेगा। वो उसकी ये वजह थी कि जब हमने इसे काटना शुरू किया इस चप्स के दरवाजे को, तो उसके 3 लेयर थे मेटल के, और मैंने उनसे कहा था कि जब आप काटना शुरू करेंगे तो जहाँ लॉक है पहले उसको काटिए, ताकि हमें पता तो चले कि अंदर मैकेनिज्म क्या है ताले का। तो जब उन्होंने काटना शुरू किया और जब वो लॉकिंग डिवाइस पे पहुंचे तो उन्होंने कहा ये ताला तो पहले से ही खुला हुआ है, क्योंकि लीवर्स इंटरलॉक्ड होते हैं अगर बंद होता है, और वो खुले हुए थे। उन्होंने कहा ये ताला तो पहले से खुला है, तो दरवाजा जैम हुआ था, लेकिन वो लॉक नहीं था। रामपुर के नवाबों की इसी कोठी खास बाग में जब बच्चे पैदा हुआ करते थे तो तोपें दागी जाती थी, लेकिन आजादी के कुछ साल बाद ये परंपरा भी बंद हो गई और 1970 के बाद से कोठी खास बाग वीरान हो गई। खजाने को लेकर सिर्फ कयास लगाए जाते रहे, लेकिन बेगम नूरबानो का दावा है कि उन्हें खाली खजाने की ही उम्मीद थी। ईमानदारी की बात तो ये कि मुझे मालूम था शायद ही कुछ मिले, मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और इसी वजह से मुझे कोई ज्यादा वो भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इन सारे सालों में हमें गुफ्तगू होती रही और मालूमात होती रही और चर्चा में आती रही बात जाने आने की, और बहुत से जमाना गुजर गया, तो ये तो हम अच्छी तरह मुझे एहसास था कि शायद ही कुछ मिले। नवाब रजा अली खां के पोते और बेगम नूरबानो के बेटे नावेद मियां का जन्म कोठी खास बाग में ही हुआ था। खाली खजाना देखकर वो मायूस हैं और गुस्से में सवाल उठाते हैं कि स्ट्रांग रूम के बक्से किसने खाली किए। उनकी बात करें स्ट्रांग रूम में, वो तो कह रहे हैं चोरी हुई, मगर पूरे महल का क्या हुआ? चोरी अगर सिर्फ स्ट्रांग रूम में हुई, बाकी महल का सामान कहाँ है, जिसमें कालीनें, चैंडलर्स, चांदी का फर्नीचर, पेंटिंग्स, मिरर्स और पूरे क्रिस्टल थ्रोन और शेर का थ्रोन जो रहता था वो कहाँ है? चोरी तो स्ट्रांग रूम में हुई ना अगर उनके हिसाब से। बाकी पूरा महल जिसमें 250 कमरे थे, एक कमरे की आप बात करें, और बाकी 250 कमरे का जो सामान था वो कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर प्रशासन की टीम ने स्ट्रांग रूम काटा, जो कि खाली मिला। इसके बाद नवाब खानदान के वंशज और पुलिस प्रशासन को भी यही लग रहा है कि खजाना अगर सच में था तो उसे बहुत बड़ी साजिश के तहत चोरी कर लिया गया। 1980 की चोरी में हीरे जवाहरात से जड़े हुए हथियार, इसके अलावा आभूषण तमाम चोरी हो गए थे। इनकी कीमत करोड़ों में थी। ऐसा माना जाता है कि ये देश की सबसे बड़ी चोरी थी, और ये भी कहा जाता है कि 1980 में चोरी हुआ सामान विदेश भेज दिया गया था। खाली खजाने को देखकर एक बार फिर प्रशासन की टीम और नवाबों के वंशज 1980 वाली घटना को याद करते हैं। बेगम नूरबानो ने कोठी खास बाग को 1966 में छोड़ा था। उसके बाद से नवाब परिवार के लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में देश की सबसे बड़ी चोरी इसी कोठी खास बाग में हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी चोरी में यहाँ का पूरा खजाना खाली हो गया था। रामपुर की कोठी खास बाग में बने स्ट्रांग रूम के खजाने का सस्पेंस तो सामने आ गया है, लेकिन खाली खजाना चीख चीख कर यही बता रहा है कि अरबों रुपए की संपत्ति स्ट्रांग रूम से यूं ही नहीं गायब हुई है। वरुण सिन्हा, रामपुर, न्यूज़ 24। तो कहावत ये क्या सच हो गई कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया?
लेकिन रामपुर के आखिरी शासक नवाब रजा अली खां विदेशी तकनीक के मुरीद थे। लंदन का ताला बनाने वाली एक मशहूर कंपनी थी लंदन की चब, और उस वक्त विश्व के सबसे मजबूत ताले और तिजोरियां वो कंपनी ही बनाती थी। नवाब को यह पता लगा कि ब्रिटेन के किंग जॉर्ज IV ने अपने महल के लिए चब कंपनी की तिजोरी वहां से बनवाई थी। नवाब रजा अली खान ने भी उसी कंपनी से अपने महल का स्ट्रांग रूम बनवाया, जो कि बख्तर बंद गाड़ी जैसा बिल्कुल मजबूत था। भले ही खजाना नहीं निकला, लेकिन यह स्ट्रांग रूम अपने आप में कितना खास है, जरा वो देख लीजिए। आपको दिखाते हैं कि आखिर किसने तैयार किया दुनिया का सबसे मजबूत स्ट्रांग रूम। रामपुर के महल में नवाबों का स्ट्रांग रूम 6 टन वजनी है। स्ट्रांग रूम को लंदन की मशहूर कंपनी चब ने तैयार किया था। कंपनी का दावा था कि उसका स्ट्रांग रूम बख्तर बंद तिजोरी की तरह है। बेगम नूरबानो का दावा है कि स्ट्रांग रूम पर बम भी बेअसर होगा। स्ट्रांग रूम की दीवारें लोहा, जस्ता, स्टील के बुरादे से बनाई गई हैं। तोप बनाने वाली धातुओं से स्ट्रांग रूम की मुख्य तिजोरी बनी है। स्ट्रांग रूम की दीवारों पर 16 mm धातु की 3 परत हैं। स्ट्रांग रूम पर 4 गुणा 7 फीट का एक दरवाजा है। रामपुर के नवाब लंदन की कंपनी चब के मुरीद थे। सर, आखिर ये खजाने जो स्ट्रांग रूम है बनता कैसे है? देखिए, बनता तो है ये मेटेलिक मिक्सचर से, और उस समय जो है चब कंपनी लंदन की आई थी और चब कंपनी ने इसको बनाया था। और इसके बारे में ये जानकारी है कि जिस समय जर्मनी का टैंक बन रहा था, तो जिस स्टील का प्रयोग जर्मनी का टैंक बनाने में किया गया था, उसी स्टील का प्रयोग जो है इसको बनाने में किया गया है। रामपुर के स्ट्रांग रूम को तैयार करने वाली चब कंपनी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज IV चब कंपनी की तिजोरियों के फैन थे। इंग्लैंड के पोर्ट्स माउथ डॉकयार्ड में 1817 में चोरी हुई थी। चोरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने ताला बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता में जहाज पर काम करने वाले 2 भाई शामिल हुए। जेरेमिया चब और चार्ल्स चब ने 4 लीवर वाला ताला बनाया। डिटेक्टर ताला बनाकर दोनों भाई प्रतियोगिता जीत गए। चब भाइयों ने अपने तालों की तकनीक पेटेंट करवा ली। 1820 में शुरू हुई चब कंपनी को किंग जॉर्ज IV ने सम्मानित किया। बाद में 17 देशों में फैली चब को 1997 में विलियम होल्डिंग्स ने खरीद लिया। रामपुर के नवाब ने चब कंपनी की शोहरत की वजह से उससे स्ट्रांग रूम बनवाया। रामपुर के नवाबों की खास बाग कोठी के स्ट्रांग रूम से लेकर एक-एक चीज अपने आप में बहुत खास है। 174 साल तक यूपी का रामपुर शहर नवाबों के शासन के अधीन रहा। बाद में संस्कृति और वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध ये शहर यूपी में शामिल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक बख्तर बंद स्ट्रांग रूम है और उसमें बेपनाह खजाने की उम्मीद, लेकिन जब ताला खुलता है तो फिर नीलबटा सन्नाटा। आखिर ऐसा कैसे हो गया? 90 साल पुराना जो खजाना था, क्या वो 40 साल पहले ही खाली हो गया? रामपुर के नवाबों का 90 साल पुराना खजाना, जी हां, खाली मिला। तो सवाल यह कि खजाना ले कौन गया, और क्या किसी ने बड़ी साजिश और चालाकी के तहत पहले खजाने की चाबी गायब की और फिर खजाना खाली कर दिया? क्या इसमें नवाब के किसी वंशज का ही हाथ है, या फिर 40 साल पहले हुई सबसे बड़ी चोरी में खजाना खाली कर दिया गया? देखिए, अरबों रुपयों के खजाने का दावा करने वाले इस स्ट्रांग रूम से जुड़ा यह बेहद सनसनीखेज राज। रामपुर की कोठी खास बाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। खास बाग वाले महल में हलचल है। स्ट्रांग रूम के आसपास आशंकाएं हैं। स्ट्रांग रूम के अंदर खाली खजाने को लेकर तमाम सवाल हैं, और इन सब के बीच नवाबों की आखिरी विरासत वाली अरबों रुपए की सालिशान कोठी को लेकर एक और राज सामने आया है। 225 कमरों वाली ये कोठी भूल भुलैया से कम नहीं है, तो यहाँ बने स्ट्रांग रूम तक कौन पहुंचेगा, और अगर उसने स्ट्रांग रूम खोला तो कैसे? जिस स्ट्रांग रूम को खोलने की मशक्कत प्रशासन 1 महीने से कर रहा था,
जब वो खुला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ऐसे में बेगम नूर बानो ने सवाल उठाया है कि इसको चोरी करने में कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष का हाथ है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर क्या चोरी की गई है या फिर ये 1980 में चुराई हुई कहानी से जुड़ाव है, या फिर जिसके पास भी इस स्ट्रांग रूम की चाबी थी उसी ने इसको चुराया है। तमाम सवाल हैं जो इस खजाने के गायब होने के साथ खड़े होते हैं। 125 कमरों वाली कोठी में बख्तरबंद तोप जैसे स्ट्रांग रूम तक पहुंचना और बिना चाबी के उसे खोल पाना 3-4 लोगों के बस की भी बात नहीं है। स्ट्रांग रूम को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। स्ट्रांग रूम पर चब कंपनी का ताला लगा था। चब कंपनी के ताले बेहद मजबूत होते हैं। स्ट्रांग रूम का ताला पूरी तरह बंद नहीं था। स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगा ताला सिर्फ अटका हुआ था। स्ट्रांग रूम के ताले पर जंग की मोटी परत पाई गई, यानी स्ट्रांग रूम के ताले को कई साल पहले खोला गया। प्रशासन को बताया गया कि स्ट्रांग रूम की चाबी खो गई है, यानी हो सकता है किसी ने चाबी से स्ट्रांग रूम खोला हो सकता है किसी ने खजाना चुराकर स्ट्रांग रूम बंद कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि चोरी के बाद स्ट्रांग रूम की चाबी फेंक दी हो। 4-5 मर्डर्स हुए, कुछ चीजें बरामद हुई मगर सब नहीं मिला, और कंक्लूजन ये था कि खासबाग वालों का कोई इसमें हाथ नहीं था। बल्कि अभी हमारे नौकर के बता रहे थे कि सबके हाथ के निशान, पाँव के निशान, बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ और 1-1.5-2 साल की। तो ये चोरी तो हो चुकी थी, मगर क्योंकि ये खोलना चाह रहे थे, मैंने कहा अगर नहीं खोलेंगे तो कहेंगे कि इसमें पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा चलिए हम तोड़ के खोलते, मगर इनको भी मालूम था, हमें भी मालूम था कि कुछ है। रामपुर में नवाबों के खजाने वाले स्ट्रांग रूम का मंजर 1980 में हुई चोरी की याद दिलाता है। खजाने के नाम पर मिले खाली बक्से बता रहे हैं कि यहाँ जरूर कोई आया था। 1980 में कोठी के स्ट्रांग रूम से खजाने की सबसे बड़ी चोरी हुई। जब खजाने में चोरी हुई तो चाबी नवाब के दिल्ली वाले घर में थी। खजाने में सबसे बड़ी चोरी की जांच सीआईडी को सौंपी गई। उस वक्त स्ट्रांग रूम खोला गया तो बेशकीमती जेवर गायब मिले। जांच में नवाबों के खानदान के ही किसी शख्स का हाथ होने का शक है। नवाब की पत्नी बेगम सकीना ने चाबी लाकर स्ट्रांग रूम खोला। कमरे में पहुंचकर सीआईडी ने अनुमान लगाया कि चोर छत से आया होगा, क्योंकि कमरे से दीवारें तोड़ने वाले उपकरण और रस्सी मिली, लेकिन कमरे में किसी के हाथ पैरों के निशान नहीं मिले। कमरे की छत में एक छोटा सा छेद बनाया गया था, लेकिन स्ट्रांग रूम में बने छेद से बच्चा भी नहीं जा सकता था। सीआईडी ने माना कि चोर ने गुमराह करने के लिए रस्सी और उपकरण छोड़े। स्ट्रांग रूम के दर्जनों बक्सों में अरबों रुपए की संपत्ति का अनुमान था। स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुलने पर लोहे के बक्से और खाली ट्रंक मिले। नवाबों के वंशज अब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। इमामबाड़े का वो रखा हुआ था, एक तरफ वो उसमें ढका हुआ था काले कपड़े से, और कुछ और चीजें थी जो अब वो सब हमने इस नजर से मैंने नहीं देखी कि मैं करूँ कि उसका गिनती करूँ या कुछ, लेकिन ये है कि भरा हुआ था वो। अच्छा, हमारी ये नहीं था कि हम कहेंगे ये खोल के वो खोल के, तो उन्होंने मेरे जो कानों का जेवर दिया उस वक्त। फिर दूसरा जो था, दूसरी दफा मैं गई वो थी जब मेरा बेटा पैदा हुआ, तो मैं जब दिल्ली से आई उनके साथ, तो फिर उन्होंने वहाँ ले गए थे मुझे। और उसकी तीसरी दफा था जब भी उन्होंने कुछ निकाल के दिया, अपने हाथ से दिया निकाल के। मैंने मांगा कुछ नहीं, उन्होंने पूछा, मैंने मांगा नहीं, तो उन्होंने अपने हाथ से ही दिया। और तीसरी दफा जब मैं गई हूँ वो मेरी सावनी हुई थी, तो उन्होंने बहुत धूमधाम से सावनी करी थी यहाँ। तो उस सावनी में उन्होंने, मम्मी ने मेरी सास ने मुझे अपनी साड़ी दी थी, उनकी सावनी की, जो उनकी सावनी हुई थी जब पहनी थी बनारस की, वो उन्होंने मुझे दी। और फिर उन्होंने नवाब रजा अली खान ने फिर मुझे एक और चीज दी। 1980 में हुई खजाने की चोरी की पूरी कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती है, लेकिन 40 साल पहले हुई इस घटना को बहुत दिनों तक गंभीरता से नहीं लिया गया। इसलिए कोठी में चोरी के 40 साल बाद जब खजाने वाले स्ट्रांग रूम खोला गया तो खजाने वाले कमरे की दीवारें और खाली बक्से नजर आए। सवाल उठ रहा है कि क्या उस वक्त खजाने से चोरी की गई चीजें अलग अलग शहरों में बेची गई थी। आमरी खुली तो आमरी की एक दीवार में इतना बड़ा होल था जिसपे नया सीमेंट का उन्होंने चुनवाया गया था। उसे 11 असले उसी आर्मरी से निकाले गए चोरी, और वो मुरादाबाद भेजे गए थे बेचने के लिए इकबाल गन हाउस के पास। ये लोग ये नहीं समझ पाए कि जब असला एक जिले से दूसरे जिले पे जाता है तो एनओसी लेनी पड़ती है, असला वैसे नहीं जा सकता। वो ये ले नहीं पाए, इनके ऊपर एफआईआर हुई, मुकदमा हुआ इनके ऊपर, क्रिमिनल केस।